अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर। तो आज फिर इंशाल्लाह हम एक इस्लामिक पोस्ट कैलेंडर जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन आज का जो ये कैलेंडर होगा ये हम फोटोशॉप में जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये सेम टू सेम उस जैसा नहीं होगा, ठीक है, यूनिक होगा। बेसिकली जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके कमेंट सेशन में एक दोस्त ने मैसेज किया था कि सर आप यही चीज़ फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में भी क्रिएट करना बताएं। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज का जो ये ट्यूटोरियल है वो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर में भी कोशिश करूंगा कि उसका भी ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलते हैं अब अपने फोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त मैं अपने फोटोशॉप पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक साइज लिया हुआ है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कलर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन आज मैं कलर रखूंगा ग्रे एंड वाइट, ठीक है। और ब्लैक का कंट्रास्ट करूंगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम सॉलिड कलर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका ये कलर जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। फुल ग्रे नहीं मैं कर रहा, अभी सिर्फ इतना रख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मजीद ग्रे भी इसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक सॉलिड लिया जिसके अंदर ग्रे कलर कर दिया। अब यहाँ पर हम एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। शेप सिंपली वही राउंड शेप करूंगा, और अगर आप चेंज मतलब राउंड के अलावा कोई रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरे डिजाइन के मुताबिक ये राउंड ही अच्छी है तो मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके पास शेप की प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, सिंपली इसकी ऑल साइड्स को राउंड कर देना है, ठीक है। ऑल साइड्स राउंड कर देनी है। उसके बाद आपने मजीद इसको पकड़ना है और अपने बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर देना है, सेंटर अलाइन। उसके बाद इसका अगर आपको साइज कम लग रहा है आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लें, ठीक है। ये लें जी। तो यहाँ पर आई थिंक ठीक है, मैंने यहाँ इसका साइज इंक्रीज किया, फिर इसको राउंड कर दिया ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये आप नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, आप जो है वो नीचे यानी जो लिंक हुआ है इसे आपने सिंपली पकड़ना है और अनलिंक कर देना है, ठीक है। ये जो नीचे वाली चीज है इसे आपने सॉरी इसका क्या नाम लेते हैं, इसका जो मतलब राउंडनेस है यानी नीचे वाली, इसे भी जीरो कर देना है अनलिंक करके, और इसे भी जीरो कर देना ताकि ऊपर राउंड रहे और नीचे जो है वो कॉर्नर्स आ जाए, ठीक है। अब यहाँ तक कि आपकी जो शेप है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आप इसको मजीद काम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिर मैं दोबारा एक बड़ी पकड़ के सेंटर अलाइन कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत कम प्रोमिनेंट हो रहा होगा, नो इशू, हमने इतना ज्यादा प्रोमिनेंट करना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो व्हाइट कलर कर दिया। सिंपली यहाँ पर मैं इसको मास्क कर दूंगा। मास्क करने के बाद जी का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और इसे ग्रेडियंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो सॉरी उल्टा करना था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और ग्रेडियंट, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ तक आपका जो ये शेप है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मजीद अगर आप इसको नीचे ऊपर करना चाहें तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया क्योंकि हमें जितनी जरूरत है वो हमारी जो है वो तकरीबन पूरी हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर सिंपली जो है वो हदीस मुबारक जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलिस्ट्रेटर में मैंने पहले से लिख के रखी हुई है सारी चीजें ताकि टाइम जो हमारा वेस्ट ना हो। ये मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है सारा कुछ, और यहाँ पर ये चीज बताता जाऊँ कि ये सारा कुछ मैंने इलिस्ट्रेटर में ही लिखा है, ठीक है। अब मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जो इन पेज है उसे यूज ना किया जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह इस पे भी मैं ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। मैं इसे सिंपली क्योंकि टेक्स्ट है तो राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि ये फिल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपली सबसे पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देना है। अभी आप सिर्फ सिंपली पेस्ट करते जाएं, बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे। कॉपी एंड दिस पेस्ट, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये आ चुका है और तो भी एंटर कर दें। ऊपर जो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसका साइज जो है वो थोड़ा डाउन करें आप, ठीक है। और इसको अपनी मर्जी से जहां पर भी आपने एडजस्ट करना है वो आप सिंपली कर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी हदीस मुबारक है, इसको भी यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। साइज जो है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सारा कुछ आप अपनी इसमें मजीद चेंजिंग्स वगैरह कलर्स वगैरह किसी चीज को आपने हाईलाइट करना है वो भी सारा कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सिर्फ मैं अपना एक ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैं इसके जो कलर्स हैं उसे लाइट करूंगा, ठीक है। मुझे इतने डार्क कलर जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है, ग्रे। और यहाँ पर भी बेशक आप आर्ट की मदद से इस इफेक्ट को उठा के ऊपर ले जाए, ठीक है। ये तकरीबन सेम कलर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये चीज भी अवेलेबल हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट वगैरह। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं नीचे जो इसका हवाला है, रेफरेंस जो है वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। तो मैं चूंकि सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इतना डिटेल वगैरह नहीं लिखी, ठीक है। सिंपली क्लासिकल जो है वो बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम है हमारा डेट्स वगैरह का, ठीक है। तो सिंपली वो भी मैंने यहाँ इलिस्ट्रेटर में जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। ये दोनों को बल्कि अलग अलग पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी एंड दिस पी पेस्ट कर दें, एंटर कर दें, ठीक है। अभी इसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद दोबारा इसको भी आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड दिस वी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब एंटर कर देना है। अब ये जो दोनों आपके पास टेक्स्ट आ चुके हैं, वो सॉरी एक ये है और एक ये है, ठीक है। इनको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि हमें इशू ना हो, ठीक है। मैंने इसे ऊपर ले गया। उसके बाद सिंपली जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है वो है यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल टी करना है, ताकि जो है वो दोनों बिल्कुल इक्वल साइज में जो है इनका साइज इंक्रीज हो, कोई एक बड़ा एक छोटा यूं ना हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये वाली डेट रखनी है। मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ा साइज है, कंट्रोल टी दोनों को कर रहा हूँ, शिफ्ट और आर्ट की वजह से इसका साइज थोड़ा सा मजीद डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या करना है जी, ये आपकी मर्जी, आप जो सी डेट यहाँ पर भी रखना चाहें रख सकते हैं। एक मैंने डेट यहाँ पर ऐड कर दी और दूसरी डेट जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस वगैरह और ये सारी चीजें देख सकते हैं, और इसको भी थोड़ा सा मैंने इधर करना है, ठीक है। इनफ है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर दिया, और इसके जो ऊपर नीचे वाला डिस्टेंस है वो भी आप जरा अंदाज से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि दिल बाहर ना चल जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हमने डेट्स भी अपनी ऐड कर दिया। इनका कलर जो है वो भी हम ग्रे ही करेंगे, लेकिन वो ग्रे करेंगे जो बहुत ज्यादा लाइट होगा, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर ये कलर हमने सेलेक्ट किया, इसी का डार्क मोड, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, प्रोमिनेंट हो रहा है, बस ठीक है, इतना ही कलर इसको करना है। आर्ट की मदद से इफेक्ट को कॉपी करें, नीचे वाले टेक्स्ट पे भी ऐड करते हैं, ठीक है। डेट वगैरह याद पहले बता रहा हूँ, सिर्फ सिखा रहा हूँ, इसलिए आप ये ना कोई के डेट वगैरह इधर उधर कर दें, तो सिर्फ सिखाने के लिए तो जो भी है इसको देख सकते हैं हम लिखी हुई को। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो है हमारा लोगो। लोगो भी हम यहाँ से ले आते हैं, कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल वी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज जो है वो इसका कम और ज्यादा अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा साइज नहीं इसका चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसका कलर है, ठीक है, लोगो का, वो हम ये टेक्स्ट वाला ही रखेंगे, ठीक है। वो हम लाइट नहीं करेंगे, वो हम ये टेक्स्ट वाला ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने व्हाइट भी ऐड कर दिया, ठीक है, और पीछे ग्रे भी कलर कर दिया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें मेन काम जो हमने करना है एक शेप बनानी है और इस पर टेक्सचर अप्लाई करना है, तो जब हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से भी कलर को थोड़ा सा अप एंड डाउन हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक शेप्स दोनों पे क्रिएट हम कर लें जल्दी जल्दी। यहाँ पर मैंने ये एक शेप बना दी, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये शेप है इसको हम नीचे बिल्कुल जो है वो लगा देंगे। अब जूम करके भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरी तरह यहाँ अपने बस, ठीक है। एग्जैक्ट शेप बन गई। अब यहाँ से मैं इसका भी फिल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिल ऑफ करने के बाद सिंपली मैं इसको दूंगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टूल में चले गया, ठीक है। और ग्रेडियंट में जाने के बाद मैंने इसको कर देना है ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली जो हमारे पास व्हाइट कलर, ठीक है, यहाँ पर हम व्हाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसको भी आपने व्हाइट ही करना है, ताकि आपका व्हाइट इसमें प्रोमिनेंट भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दो डिजाइन हैं, या तो आप ग्रेडियंट ऊपर ले जाएं, व्हाइट नीचे कर दें, या फिर व्हाइट ऊपर कर दें, सॉरी व्हाइट नीचे कर दें, ग्रेडियंट ऊपर ले जाएं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो डेट है इसे थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से फिर मैंने ऑल्ट में से ही ग्रेडियंट कॉपी किया, ठीक है, और मैं चले गया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जो है वो इसके साथ इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। सिंपली कोई ज़्यादा काम नहीं करना, आपने सिंपली इफेक्ट्स में जाना है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट ऑन करना है, रिवर्स को ख़त्म कर देना है, नीचे आ जाएगा, और अपना ये जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा आपने नीचे काटना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कोई मैं मोस्ट वगैरह ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कलर्स की पावर क्या है, कलर्स से आप क्या काम कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट काम जो इसमें बचा है वो है हमारा टेक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्सचर के लिए हम गूगल पर चले जाते हैं जी। तो यहाँ पर मैं इस वक्त गूगल पर आ चुका हूँ, टेक्सचर वगैरह मैंने सर्च किए हुए हैं, ठीक है। आप कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसा ये टेक्सचर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें लाइंस हैं, ठीक है। तो इस तरह के काफी ज्यादा आपको टेक्सचर जो है वो मिल जाएंगे। जिस तरह ऐसे ऐसे कॉपी किया जाए, कॉपी करके और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल टी पेस्ट किया जाए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने कंट्रोल टी करना है, इसको जो है वर्टिकली जो लैंडस्केप में ले आना है, यहाँ वर्टिकली जो है वो राउंड कर लेना है, और उसके बाद सिंपली आपने इसको सबसे ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। ऊपर लेके जाने के बाद इसको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इफेक्ट बन रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं इसमें आई थिंक लग रहा, ठीक है, मुझे इतना खास नहीं लग रहा, ठीक है। कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं आपने मुझे ही फॉलो करना है, आप अपनी वर्ड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसलिए इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी खैर ये भी आप देख लें टेक्सचर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगता नो प्रॉब्लम, डिलीट करते हैं, ठीक है। मैं वापस गूगल पर चले जाता हूँ। यहाँ पर ये वाला एक इफेक्ट देखें मेरे पास, ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। जब आप काम प्रोफेशनली करने लग जाते हैं फिर आप सेफ वगैरह जो है वो कम ही करते हैं, कॉपी पेस्ट ही हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हम फोटोशॉप में से पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर जो इसका कलर है ना वो है ब्लू, यानी हल्की हल्की ब्लू नेश आ रही है, ठीक है। पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी क्या इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, कंट्रोल टी कर दें, ठीक है, और इसको आप ऐसे ही ऑल्ट और शिफ्ट में से स्केल अप कर दें, ठीक है। तो इसमें हल्का हल्का ब्लू का टच आ रहा है। अगर आपको ये ब्लू का टच अच्छा लगता है रहने दें, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। यहाँ से नहीं ब्लैक एंड व्हाइट करना, सिंपली आप यहाँ से फिल्टर में जाएं, कैमरा में जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, ठीक है। ये देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अगर आपको ये टेक्सचर बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी मजीद लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिंपली इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ये देखिए जी आपकी ये छोटी सी प्यारी सी हदीस मुबारक जो है वो यहाँ पर इजीली एडजस्ट हो गई है। आपने कोई भी मतलब इसमें मजीद चेंजिंग वही चीज है, आप डेट वगैरह चेंज करें और मजीद इसमें जो हदीस मुबारक वगैरह है वो ऐड करते जाएं, और इसे सिंपली आप यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी तंजीम के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ डिस्टेंस वगैरह जो है वो काम ज्यादा लग रहा है तो वो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, साइज को कम और ज्यादा भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो यहाँ पर ये अच्छी लग रही है, ठीक है। रही बात जो इसके बैकग्राउंड की है, वैसे ये टेक्सचर लगाने के बाद इतना ज्यादा बैकग्राउंड इशू नहीं कर रहा। अगर आपको फिर भी कर रहा है, ठीक है, जो आपने इसका बैकग्राउंड बनाया हुआ है, ठीक है, यानी जो ये सॉलिड कलर वाली लेयर है इसे आप थोड़ा सा मजीद जो है वो व्हाइट की तरफ ले जाएं, ठीक है। ये देखें मजीद जो है हम व्हाइट की तरफ ले जाते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये और जो है वो अच्छे तरीके से आपके पास जो है वो प्रोमिनेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब जल्दी जल्दी इसकी ही मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है। किधर गया भाई, सेव हैज एंड सॉरी, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन, डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमने अब कलर चेंज करना। बेशक यहाँ पर आप ग्रीन कलर ले हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कलर ऐड किया, ठीक है। अब ये सारे कलर जब चेंज होंगे फिर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने ये जो है वो ग्रीन कलर जो है यहाँ पर ग्रे टाइप का थोड़ा ग्रीन कलर जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
ओके कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा ये शेप का कलर है ये भी हमने यहीं से जो है वो सिलेक्ट करना है ग्रीन, और हमने इसको डार्क ग्रे जो है वो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ग्रे और ब्लैक जो ग्रीन है उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना तो इस फॉन्ट को भी आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी फिर डेट्स वगैरह हैं, किधर गई गई डेट्स, ये शेप है। ठीक है, डेट्स किधर गई हैं, ये है मेरे ख्याल से आई थिंक डेट्स वगैरह। ठीक है, तो इसको भी आपने ग्रीन करते हैं। ठीक है, तो ये देखा जी ग्रीन ओके हो गया। उसके बाद इसी को ही ऑल्ट की मदद से आपने जो है वो नीचे वाली डेट को ऑल्ट की मदद से इस पे कॉपी करते हैं। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद आपकी ये जो व्हाइट शेप थी इसको भी आप अगर चेंज करना चाहें, ठीक है, तो किधर गया भाई, सॉरी ये तो शेप्स किधर है, ये वाली शेप। ठीक है, इफेक्ट्स में मैं गया और यहाँ पर जो है वो मैंने यही वाला जो ग्रीन कलर है वो भी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इस तरफ भी जो है वो ग्रीन कलर ही ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि वो बुरा ना लगे। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पर ओके हो गया। इसे भी ओके करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये वाली है, इसे भी ऑल्ट की मदद से सिंपली इफेक्ट को कॉपी करें, इसके ऊपर फेंक दें, तो सॉरी इसका जो है वो बस रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने वो इफेक्ट जो है रिवर्स किया हुआ है, ये लें जी, वही चीज आपके पास क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आप इसके डिफरेंट कलर करके आप अपनी किसी भी इस्लामिक कंटेंट में इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मजीद काम भी आप कर सकते हैं, इन टेक्स्ट के अंदर डेप्थ भी लेकर आ सकते हैं अगर आप डेप्थ लाना चाहें। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेरा ट्यूटोरियल होगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और अपनी ओपिनियन जरूर दिया करें कमेंट सेशन में, ताकि उसके मुताबिक मैं कुछ चीजें जो है वो डिजाइन करता रहूं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।